हेलो एवरीवन। पब्लिक, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आज हम लोग तीसरा डीपीपी करेंगे, ठीक है ना। दो डीपीपी आप लोग को भेज दिया गया है, आप देख लेंगे वहाँ से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, हाँ वहीं पे है। स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स। पब्लिक, मैं बता दूं, कार में एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर। ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है एंड स्पीडोमीटर स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जिस समय आप देखना चाहेंगे उसी समय का स्पीड वो बताएगा, ठीक है। एवरेज नहीं बताता है, वो इंस्टेंटेनियस बताएगा। किसी सिंगल टाइम पे, किसी एक टाइम पे जो स्पीड होगा ना गाड़ी का, वो बताएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है ना। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा, याद रखिएगा। और थोड़ा गला खराब है पब्लिक। स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ द कार इन, मतलब जो स्पीडोमीटर होता है वो कार के स्पीड को मेजर करता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। आप देखे होंगे कार में जो स्पीड बताता है ना, वो लिखता है पब्लिक इतना किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार चल रही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। आप बताइए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मतलब एक ही स्पीड से एक डायरेक्शन में चल रहा है पब्लिक, तो उसमें एक्सीलरेशन उस केस में क्या होगा? जीरो। क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब होता है ना स्पीड बढ़ना या घटना, चेंज होना। तो चेंज तो हो नहीं रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो ई चेंज नहीं हो रहा था, एक्सीलरेशन का मान जीरो होगा, तो एक्सीलरेशन ही जीरो, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से चलने का मतलब क्या स्पीड जीरो नहीं होता है? नहीं, है ना, एक्सीलरेशन जीरो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फोर, देखिए पब्लिक, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। पोजीशन है, पोजीशन मतलब आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं, ठीक है, पोजीशन। और वो पोजीशन दे दिया x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। पब्लिक, a का वैल्यू दे रखा है 8.5, रख लेते हैं, और b का भी वैल्यू दे दिया है 2.5, ये भी रख लेते हैं। अब आपको बोल रहा है क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, v इंस्टेंटेनियस। आप सबको याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। dx अपॉन dt को भी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को एवरेज बोलते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt। आइए पब्लिक, d अपॉन dt x के जगह पर हो गया 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन। तो आप एक काम करेंगे, इसको अलग अलग बांटिए। डी अपॉन डी टी 8.5 प्लस डी अपॉन डी टी 2.5 इंटू टी स्क्वायर। अब 8.5 तो अकेला कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। अकेला कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, प्लस 2.5 को रहने दीजिए, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t के पावर 1। क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में और एक पावर घटाते हैं, तो 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 इंटू टी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 5t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? 5t, और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस निकालना है, t का मान 2 रख दीजिए, तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, इसको 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन। देख लीजिए पब्लिक, मोशन है,
मतलब पोजीशन, सेम क्वेश्चन AT प्लस BT स्क्वायर, और ए का वैल्यू दे दिया पब्लिक 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इंटू टी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है ये, ठीक है ये वाला, और 15t और प्लस बी के जगह पर हो गया 3 और इंटू टी स्क्वायर। बोल रहा है वेलोसिटी निकालिए 3 सेकेंड पर, तो v इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे, dx अपॉन dt, तो 15 छोड़िए, t के पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 t के पावर 0 है ना, 3 छोड़ दीजिए, टी स्क्वायर का 2t के पावर 1, यानी 15 बचा और ये 60, और t का वैल्यू रखना है, कितना रखना है 3, 6 3 जा 18 और 15 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है, इसीलिए आप यूनिट यहाँ पर रखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं, पोजीशन दिया हुआ था और पब्लिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला dx अपॉन dt होता है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, फिर से पोजीशन x इज इक्वल टू x नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी, ठीक है। अब बाकी का सब लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ देख लीजिए आप, x नॉट पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव है, टाइम भी पॉजिटिव, के भी पॉजिटिव, ऐसे करके लिखे हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो गया, टाइम तो होता ही है पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, और के पॉजिटिव, ठीक है। कह रहा कि विथ व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट, मतलब किस वेलोसिटी से पार्टिकल स्टार्ट करेगा, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, भी निकालना है लेकिन कब, जब टाइम का वैल्यू 0 होता है, स्टार्टिंग टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपको वेलोसिटी निकालना है ना। तो पब्लिक आप एक काम कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, x नॉट में कांस्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, और ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ, x नॉट में 1 से गुना करेंगे x नॉट e के पावर माइनस के टी, क्लियर है। अब मैं बता दूं आपको पब्लिक क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt x के जगह पर पूरा ले लीजिए, x नॉट माइनस एक्स नॉट ई के पावर माइनस के टी। अब बस बहादुरी डिफ्रेंशिएशन निकालने में है, एक काम कीजिए अलग अलग कीजिए, अकबकाना नहीं है, आराम आराम से, d अपॉन डी टी एक्स नॉट और d अपॉन डी टी एक्स नॉट ई के पावर माइनस के टी, क्लियर है। ये कांस्टेंट है एक्स नॉट, और मैं बता दूं पब्लिक कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट तो बाहर आ जाएगा। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ई के पावर माइनस के टी का, तो मैं बता दूं ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर माइनस के टी का माइनस के टी ही होगा, माइनस के टी का माइनस के टी ही होगा, और एक चीज़ माइनस के टी का माइनस के होगा, फिर से देख लीजिए, चेन रूल से बनाएंगे, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स लिख दिया, माइनस एक्स नॉट कॉन्स्टेंट था रहने दिए, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और माइनस के टी का करेंगे तो माइनस के, पब्लिक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के एक्स नॉट ई के पावर माइनस के टी। अब भैया आपको वेलोसिटी ही निकालना है, लेकिन जब टाइम का वैल्यू 0 हो तो वेलोसिटी बराबर के एक्स नॉट ई के पावर माइनस के, और टाइम का वैल्यू 0, किसी के पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो v बराबर कितना हो जाएगा के एक्स नॉट के बराबर। तो याद रहे जो वेलोसिटी होगा वो के एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, v बराबर जो हो जाएगा वो के एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है पब्लिक, है ना, के एक्स नॉट के बराबर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है पब्लिक, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, मतलब v दे दिया, v 2t 3 माइनस टी, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 2t स्क्वायर। आप क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम, मतलब किस टाइम पर, टाइम का वैल्यू निकालिए, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू किस टाइम पर मिलेगा। तो आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में पब्लिक, कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है
तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर देंगे। तो फॉर भी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, dv/dt 0। और जब dv/dt 0 करेंगे पब्लिक, तो d/dt अभी के जगह पर ये वाला पूरा रखना है 60 माइनस 2t² और इसको 0 के बराबर कर देना है, बस हो गया। तो 6 रहने दीजिए, t के पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1t के पावर 0 और t के पावर 2 का 2t के पावर 1 बराबर 0। तो आ जाएगा 6 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, तो 6 इज इक्वल टू 4t, तो t इज इक्वल टू 6/4, 6/4 कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि कितना सेकंड आएगा टाइम का वैल्यू 3/2 सेकंड। याद रखिएगा टाइम का वैल्यू 3/2 सेकंड, 3/2 सेकंड के बराबर आएगा। क्लियर है ना, मतलब इसी टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 9t² माइनस t³। व्हाट विल बी द पोजीशन, मतलब x ही निकालना है, कब, जब मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा तब। तो पहले मतलब कह रहा है कि किस टाइम मतलब जब बॉडी जैसे डिस्टेंस दिया हुआ पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बोल रहा है कि जब बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो कहाँ पर होगा, मतलब x ही निकालना है, लेकिन कब, मैक्सिमम वेलोसिटी पर। तो पहले v निकालिए, v, और v का फॉर्मूला होता है dx/dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन छोड़ दे 9, t² का डिफरेंशिएशन 2t के पावर 1 और t³ का हो जाएगा 3t², तो v हो जाएगा 18t माइनस 3t²। ये वेलोसिटी हो गया, स्पीड। अब फॉर v मैक्स के लिए क्या लगाएंगे, मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो फॉर v मैक्स के लिए क्या करेंगे, v मैक्स के लिए क्या करेंगे, तो v मैक्स के लिए dv/dt का मान किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। dv/dt किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो d/dt अभी के जगह पर हो जाएगा 18t माइनस 3t² और वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। आप देख लीजिए पब्लिक, अलग अलग कर दीजिए, d/dt 18t माइनस d/dt इंटू 3t² इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अलग करेंगे, 18 को बाहर निकालेंगे, t के पावर 1 है, t के पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1t के पावर 0 माइनस 3 बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t के पावर 1 बराबर 0। तो 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। मतलब जब टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड होगा तब भी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब आपसे पूछ रहा है पोजीशन, उस समय जब मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा उस समय कहाँ होगा, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन माने x निकालना है, कब, जब मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा तब। तो मैक्सिमम स्पीड इस टाइम पर आया तो वो x निकालना है पब्लिक। तो x क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड पर, मतलब टाइम का वैल्यू यहाँ पर 3 सेकेंड रख देना, 9 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 9 9 जा 81 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 54 मीटर। मतलब इतना मीटर के दूरी पर होगा जब मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा। तो पहले क्या निकाले, x से v निकाल लिए, मतलब पोजीशन से स्पीड निकाल लिए। स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर कर लिए, इसे टाइम 3 सेकेंड पर मिलेगा स्पीड मैक्सिमम। अब इस समय पोजीशन, तो x का वैल्यू रख दिए t पब्लिक, है ना। तो ये था आपका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट भी दे दिया, भी दिया हुआ क्वेश्चन में, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू 80 प्लस bt²। तो कहता है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस, तो v का फॉर्मूला होता है ds/dt, s निकालना ना, इज इक्वल टू 80 प्लस bt²। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 80 प्लस bt² और इंटू dt, 80 प्लस bt² इंटू dt। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इधर ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा पब्लिक 80 इंटू dt का इंटीग्रेशन, देखिए 80 इंटू dt का इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा bt इंटू dt का इंटीग्रेशन, सॉरी bt² इंटू dt का इंटीग्रेशन। टाइम का लिमिट लेना है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 से 2, 1 से 2, 0 से s। तो ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट 0 से s,
ए को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट है टी के पावर 1 का इंटीग्रेशन। आप सबको पता होगा कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है पब्लिक, तो पावर में हम लोग एक जोड़ते हैं और जितना पावर है उतना से डिवाइड। x के पावर 1 है, n है, तो पावर में एक जोड़ेंगे n+1 बटा n+1, तो a t के पावर 1 है तो t² बटा 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। b बाहर हो जाएगा पब्लिक, t के पावर 2 का t के पावर 3/3, लिमिट 1 से 2 तक। s - 0 s, a/2 रहने दीजिए, t की जगह पर आप पर लिमिट रखेंगे पब्लिक 2, तो 2 का स्क्वायर 4 -1, b/3 रहने दीजिए, t के जगह पर आप पर लिमिट 2 का क्यूब -1 का क्यूब, बताइए क्या हो जाएगा, और 3a/2 और प्लस 8 में से 1 गया 7, 7/3b, तो देख लीजिए डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 3a/2 और प्लस 7b/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ करना नहीं है, भी से एस निकालना है तो v = ds/dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेट करना है। और मैं तो आपको पहले ही बता दिया पब्लिक, इस चैप्टर में आपको कैलकुलस पूरा बखूबी इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब, इसलिए आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है ना, इसको अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बोला कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ पब्लिक अल्फ़ा ई के पावर -α t और प्लस बी ई के पावर βt, मतलब ये होगा ये ए ई के पावर -α t और प्लस बी ई के पावर βt, ठीक है ना। कहता है मतलब पोजीशन है, कहता वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल ए बी अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। कहता है वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, dx/dt। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, dx/dt। हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ए कांस्टेंट है छोड़ दें, e के पावर x का e के पावर x ही होगा और -α t का -α होगा, प्लस b e के पावर βt का e के पावर βt होगा और βt का बीटा होगा, तो क्या आया -a α e के पावर -α t और प्लस b बीटा e के पावर βt। अब बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा = बीटा। आप अल्फा का वैल्यू जब बीटा के बराबर कर देंगे तो क्या 0 के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू जब बीटा के बराबर कर देंगे तो क्या ये दोनों कट जाएगा, जी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अल्फ़ा का वैल्यू बीटा के बराबर कर देंगे तो कैसे कटेगा, नहीं, ये 0, अल्फ़ा का वैल्यू बीटा रखिए, बीटा 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 बीटा, ठीक है, लेकिन ये भैया ए है ये बी है, तो 0 होगा नहीं, घटेगा है नहीं, ये तो कैंसिल हुआ। इंक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा से इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है क्योंकि अल्फा और बीटा इसमें है पब्लिक। इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम। अब देखना होगा पब्लिक सबसे पहली बात कि टाइम के साथ बढ़ेगा या टाइम के साथ घटेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, पावर में माइनस है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है पब्लिक, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो इंक्रीजेज विथ टाइम होगा इसका आंसर। देखिए ये माइनस में है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। लेकिन पब्लिक इसमें आप माइनस साइन लगा दिए हैं, है ना, माइनस साइन लगा दिए हैं तो ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये भी इंक्रीजिंग है ना, टाइम बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है, इसलिए इंक्रीजेज विथ टाइम आंसर होगा, यानी ये टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा पब्लिक, ये था आपका DPP 3 का कहानी, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का खूब इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट DPP में। ओके, थैंक यू।